Hi friends, this is PK and welcome to my YouTube channel Best Trader. So, disclaimer, we're not giving any advisory, we're just telling our views. So, responsibility आपकी होगी जो भी profit loss, so you have to keep your risk management. तो देखते हैं market update. Market update for 1st October 2020 वीकली एक्सपायरी। जैसा कि हम जानते हैं कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस की, तो उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा। वीडियो हम आज ज़्यादा ही लंबा नहीं करेंगे, इट इज़ बिकमिंग लेंथी, सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर टुमारो। हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। निफ्टी निफ्टी में आज बिल्कुल ही न्यूट्रल पैटर्न रहा। अराउंड 11,300 तक गया था, फिर से 180 तक भी गया नीचे, बट अगेन ऑन सपोर्ट ऑन 50 तो नेगेटिव तभी बोलेंगे जब ये इसका लो हमारा जाएगा कैंडल का 180, तभी हम बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बेरिश हो रहा है। तो एक्सपायरी के अराउंड मार्केट थोड़ा ऐसे ही रहता है मोस्टली, आज देखा गया है ऐसा। तो आज का इंटरडे चार्ट देखते हैं। तो इंटरडे चार्ट हम देख पा रहे हैं, तो ये मेन लेवल है ये 290 और 300। सो और नीचे में देख सकते हैं कि मेन लेवल है ये। तो कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली यही लेवल हो सकता है 11,300 एंड 11,185 या 11,200। तो यहाँ पे इस बिग रेड कैंडल के साथ भी कंसाइड कर रहा है और इसका लो के साथ कंसाइड कर रहा है, सच कॉन्सिडेंस। सो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस। तो कल के लिए रेंज हो सकती है 11,300 एंड 11,180, ये रेंज हो सकती है। तो देखते हैं हमारा मैक्स पेन क्या बोल रहा है, कहाँ पे सेलर्स को सबसे कम नुकसान होगा। निफ्टी देखते हैं हमारे पहले ऑप्शन सेलिंग। सो मैक्स पेन लेवल इज 11,200 राइट हियर। तो वही देख लेते हैं क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग 11,000 पे हुई है। सो उसके बाद 11,200 और यहाँ पे 11,000 सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुई है, बट जो फाइटिंग ग्राउंड ये है 11,200 फॉर पुट, 11,300 for calls. So what are the levels? Levels are 11,200 oblique 11,150 और ऊपर में 11,300। तो ये लेवल हो सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 200, 300
300 का कॉल, 200 का पुट, और थोड़ा सेफ नीचे खेलना है तो 11,150 नीचे का ज़्यादा सेफ रह सकता है। सो ये रही आपकी निफ्टी की रेंज। ना बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर ये रेंज आती है तो मार्केट उस साइड में घूम सकता है, प्लस माइनस 10 और 20 पॉइंट्स तो होता ही है, ऊपर नीचे मूव होता है, बट उससे ज़्यादा होता है तो मार्केट घूम सकता है। सो ये हमारा बैंक निफ्टी। डेली देखते हैं पहले। तो डेली में देख पा रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट बुल्स ने पुल बैक कर लिया और कंफर्टेबली 21,000 पे इसने सपोर्ट लिया है। साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी क्लियरली, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में दोनों में साइडवेज है अभी, मेजर सपोर्ट पे ही एक्शन हो रहा है। तो देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट आज का क्या बोलता है। तो इंट्राडे चार्ट क्या बोलता है हमें, आज का जो डाउन है सो तो ये रेंज हो सकती है, ऊपर की रेंज ही हो सकती है। और रेंज जो हमको देख पा रहे हैं 11,550, सॉरी 21,550 एंड 21,130, दिस कैन बी द, तो 21,600 एंड 21,100 कैन बी द सेफ रेंज। देख लेते हैं मैक्स पेन क्या बोल रहा है हमको। मैक्स पेन बोला 21,400 पेन, मैक्स पेन लेवल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम नुकसान होगा ऑप्शन सेलर्स, बट कॉल साइड से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, देखना होगा। तो पेन लेवल 21,400 पे 21,000 का पुट कैन बी वेरी सेफ। 21,100 विल आल्सो बी द सेफ, बट 21,000 का ज़्यादा सेफ रहेगा। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का बोल। बैंक निफ्टी हमको क्या बोलता है, तो ये वही है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 22,000, वो तो अल्टीमेट है, और नीचे 21,000। सो 21,000 का पुट जो है वो काफ़ी सेफ है सेलिंग के लिए। उसके बाद 21,000 भी है, 22,000 भी है, और कॉल साइड में जो है उसके बाद 22,000 के बाद 21,500। सो ये रेंज दिखा रहा है 21,000 टू 21,500, बट जो चार्ट हमें बोल रहा है कि 21,100 एंड 21,600। चार्ट और ओआई दोनों को मिक्स करके हमें इंटरप्रेट करना होगा। सो क्योंकि मैक्स पेन लेवल 21,400 पे है तो वी हैव टू बी सेफ साइड।
So 21,600 or 21,000 what 100. ये हो सकता है. This can be the range 21,600 and 21,100. तो मैक्स लेवल यही है जो आज का क्लोजिंग है लगभग देखना होगा. सो 21,100 इज मच बेटर टू सेल बट प्रीमियम कम होगा. सो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से आप कर सकते हैं. तो ये था हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बाकी हमने कुछ बोला था उन पे देख लेते हैं. ग्लेनमार्क का देखते हैं पहले. ग्लेनमार्क में आज स्टॉप लॉस हिट हो गया. 485 का हमारा स्टॉप लॉस था. सॉरी वो हिट हुआ और हम आउट हैं ट्रेड से. हल्दा उसने काफ़ी हमारा 500 का हाई किया था. तो इंट्राडे में अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है तो बहुत ही अच्छा किया है. बट पोजिशनल के लिए हम क्लोजिंग का वेट करते हैं. तो मोस्टली क्लोजिंग का ही वेट करते हैं. तो इट्स स्टॉप लॉस हिट है. वी आर आउट ऑफ द ट्रेड. थोड़ा नेगेटिव है. अगर इंट्राडे के लिए कल ये सेलिंग हो सकती है. 470 तक कल जा सकता है ये. आई थिंक इस पर ट्रायंगल पैटर्न दोबारा फॉर्म हो रहा है. कल इंट्राडे के लिए शायद जा पाए ये. देखने वाली बात होगी इसमें. सो ओके. ग्लेनमार्क में कल इंट्राडे के लिए अच्छा दिख रहा है. एक मूव मुझे इंट्राडे के लिए अच्छा लगा कल के लिए. बायो देखते हैं क्या है बायो में. तो देख सकते हैं ये जो एक रेजिस्टेंस थी इसी पे जाके इसने सारा एक्शन किया है. और ये जो कैंडल थी इसके नीचे क्लोज थी. सो देखना होगा 430 तक इसमें आ सकता है. आई थिंक सो कल में या परसों में. तो इट कैन बी गुड कैंडिडेट फॉर इंट्राडे. रेजिस्टेंस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन. तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं. अगर इसको अगर इंट्राडे में अगर करना चाहें तो वो तो इंट्राडे चार्ट पे आपको देखना होगा क्या आप कर सकते हैं. देखिए आपने व्हाट अ ब्यूटीफुल डबल बॉटम फॉर इन 50 मिनट्स. कहने के लिए तो डबल बॉटम का टारगेट ये होता है बट फिर भी 430 कैन ऑल्सो कल भी आ सकता है. इंट्राडे के लिए अच्छा चॉइस बायोकॉन एंड ग्लेनमार्क. क्योंकि इस फार्मा सेक्टर इतना अच्छा था फिर भी उसने आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग ने उसको नीचे दबा दिया. सिप्ला सिप्ला भी साइडवेज जा रहा है बट हमारी सपोर्ट के ऊपर ही. सो सिप्ला स्टिल है गुड स्टॉक. होल्ड कर सकते हैं अभी तक. पावर ग्रिड तो हम कल ही आउट हो गए थे एसबीआई में. एसबीआई सही जा रहा है अभी. टाटा मोटर्स जील भी सही है. सही है टाटा मोटर्स. जिसने एंट्री ऑलरेडी लिया है उसके लिए सही है. फ्रेश एंट्री भी सही है इसमें. एसबीआई
क्विकली करेंगे हम तो। और आईपीओ आ रहे हैं, एक है मेजेकॉन शिपयार्ड, 3 आईपीओ आए हैं, यूटीआई, मैगज़ॉन और लिखिता। लिखिता एक गैस पाइपलाइन की इंफ्रा कंपनी है, वो भी सही है, बट फर्स्ट चॉइस पे मैगज़ॉन शिपयार्ड है, दूसरा आपका यूटीआई एएमसी है। लिखिता भी है, बट लिखिता भी ठीक है, बट मैजेकॉन का इज द बेस्ट इन तीनों में। तो एसबीआई क्या बोल रहा है? एसबीआई न्यूट्रल है अभी, फ्रेश एंट्री तो नहीं है, पर जो एंट्री है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री अबाउट दिस थिंग 186 के ऊपर ही फ्रेश एंट्री, जो कल का क्लोज था उसके ऊपर ही। फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देना होगा। 188 के ऊपर ही 188 क्रॉस आउट करता है तो आप एंटर दे सकते हैं फॉर 200 198 200। किसके लिए? 198 207 220 जी, सही चल रहा है। 208 पे था कल के नेगेटिव के बाद, आज भी साइडवेज ही रहा जी। तो देख लेते हैं बाकी। ये हमारी साइट है besttrader.in, यहाँ पे काफ़ी हीट मैप्स वगैरह हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन सा इंडेक्स आज हॉट रहा? एफएमसीजी काफ़ी अच्छा चला है, कंज फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा भी साइडवेज था, बाकी नेगेटिव में मेटल्स नेगेटिव रहे, सब बाकी साइडवेज ही रहा सब कुछ। एफएमसीजी का देख लेते हैं, निफ्टी एफएमसीजी। गोदरेज कंज्यूमर देखते हैं, डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आईटीसी। सॉरी, गोदरेज कंज्यूमर। बॉलिंजर बैंड चैलेंज्ड है, वेरी नाइस, बट एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी 726 पे, अगर 25 है बट एंट्री तो मिल ही जाएगी। देख लेते हैं बाकी, ब्रेकआउट हो सकता है इसमें। नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट? 770 is the next target for this thing. What would be the stop loss? Stop loss can be here 25, 26, 20 rupees of stop loss can be big. तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 710 can be the stop loss. 710 can be the stop loss. ब्रेकआउट कर रहा है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। RSI good, very good, going above 60, great. MACD great. This is also great. वीकली में देखते हैं, वीकली भी एक पॉजिटिव ही होगा। वीकली में गुड पॉजिटिव है, 50 एम के ऊपर, मेन बात। सो लेट्स सी। तो वीकली का देखें तो वीकली का भी एक तरह से ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन, ग्रेट। सो इट कैन बी a good ride maybe. So what are all levels for this thing? Sorry,
एंट्री हुआ 726. SL is what? 710. Target is what? 770. RR is what? RR क्या होगा इसमें? Around 45 and 1:3 is the RR. It can be good trade, positional. Okay guys, देख लेते हैं और कुछ था हमारा शायद। HUL क्या कर रहा है? है प्रीत। बहुत ही साइडवेज एक्शन था इसका। डबल बॉटम टाइप ये दिख रहा है, तो अगर पॉजिटिव रहता है तो इंट्राडे का इसका चार्ट देखते हैं, इसका क्या था। सही है इंट्राडे, देखते हैं बेबी क्या बोल रही है हमारे। अभी नीचे की तरफ है, स्विंग ट्रेड हो सकता है। 5 वर्ल्ड में देखते हैं, 5 वर्ल्ड सही है, थोड़ा बेटर है। टर्न हो रहा है, हर से एंटरिंग इन द बैंड्स, ये भी कन्वर्ज हो रहा है। वीकली में देखते हैं, वीकली में भी वहाँ पे सपोर्ट लिया इसने राउंड, पर नीचे की तरफ चैलेंज नहीं, मेन बात वो है। तो इट कैन बी गुड स्विंग ट्रेड फॉर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। वॉल्यूम क्या है? सही है वॉल्यूम। सो 2300, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, साइडवेज है ये। तो रिजल्ट्स आएंगे तो भी, रिजल्ट का सीजन आने वाला है, तो इट कैन बी गुड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म के लिए सही। ITC क्या बोल रहा है? ITC में भी कुछ खास नहीं लग रहा है, कुछ खास नहीं। देखना होगा, फॉलो अप मिलता है अगर 175 के ऊपर जाता है तो वी कैन थिंक अबाउट इट, बट देखने वाली बात होगी। और कोई ट्रेड?
निफ्टी 80 देख लेते हैं। Mphasis I think is going great. काफी भागा है ये मार्च 650 टू 1300। तो देखना होगा 400 1400 15 के ऊपर जाता है तभी इसमें कुछ एंट्री ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट अगर होना है। ओके सो काफी लंबा हो गया अभी, बाकी देखते हैं कुछ है इसमें। टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा सपोर्ट लिया उसने यहाँ पे। ABC थोड़ा ब्रेकआउट दिया है इसने भी, 50 EMA के ऊपर है। मेन बात ये है बॉलिंजर बैंड 5 आवरली में देखें तो चैलेंज तो नहीं किया है। सो थोड़ा और इसमें कंफर्मेशन आने देते हैं। अबाउट 800 कैन बी गुड ट्रेड फॉर दिस, थोड़ा और वेट कर सकते हैं। तो गाइस कल के लिए निफ्टी इज व्हाट 11,150 200 सॉरी सेफर साइड में नीचे 150 और ऊपर में 11,300। बैंक निफ्टी 21,100 open 21,600. This can be the range for tomorrow. I may be wrong but जो चार्ट बोल रहा है, जो OI डेटा बोल रहा है वो यही है। सो ये हमने कौन सा देखा था, forgotten. सो ये कौन सा था ये वेरी शॉर्ट, आई थिंक FMCG में था। गोदरेज कंज्यूमर entry over 720, 710 is the stop loss, target 770 for positional। इंट्राडे के लिए बाय कौन अच्छा हो सकता है, क्लीन मार्क अच्छा हो सकता है, शॉर्टिंग साइड में दोनों। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एक्सपायरी, अच्छा कीजिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो मेक यूज ऑफ website besttrader.in. Thanks.